नमस्कार। बांकीपुर में आज चुनाव संपन्न हो गया। कड़ी सुरक्षा के बीच लोगों ने मतदान किया। अब इंतजार है नतीजों का जो 3 अगस्त को आएंगे और इन नतीजों से पहले कैपिटल टीवी लेकर हाजिर हुआ है एग्जिट पोल, क्योंकि बांकीपुर उपचुनाव को लेकर कैपिटल टीवी लगातार अपनी नजर बनाए हुआ था। ग्राउंड रिपोर्ट्स भी हमने आपको दिखाई और बांकीपुर उपचुनाव में जिस तरह से आज प्रशांत किशोर के तेवर देखने को मिले, जिस तरह से वो हताश और निराश नजर आए, उससे साफ हो जाता है कि उन्हें अपनी हार साफ साफ नजर आ रही है। तो कैपिटल टीवी का एग्जिट पोल क्या कहता है, इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज और नवेंदु। हर्ष, जिस तरह से एग्जिट पोल को लेकर हम हाजिर हुए हैं, आज चुनाव संपन्न हो गया, लेकिन अगर ग्राउंड रिपोर्ट की बात की जाए बांकीपुर की, तो वो क्या कहती है? देखिए, बांकीपुर की ग्राउंड रिपोर्ट का अगर हम जिक्र करें, क्योंकि हमारी पूरी टीम ग्राउंड जीरो पर थी और वहां ये पता लगाने की कोशिश की गई कि आखिर किस मुद्दे पर चुनाव हो रहा है और किसको वोट डालने की कोशिश जनता कर रही है। क्योंकि देखिए, अगर मुद्दों की बात करें तो वहां पर मुद्दे तमाम थे। शिक्षा व्यवस्था को लेकर मुद्दे थे, किस तरीके से स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होनी चाहिए थे, छात्रों का भविष्य किस तरीके से सुधर सके, वो वाला मुद्दा भी वहां पर था। क्योंकि कुछ मुद्दे ऐसे उठे चुनावों के बीच में जो कहीं ना कहीं आप ही कह सकती हैं कि संशय लगा रहे थे कि बीजेपी जीत पाएगी बांकीपुर उपचुनाव या फिर नहीं जीत पाएगी। क्योंकि आपने छात्रों का पेपर लीक वाला मुद्दा देखा, इस बीच भरत तिवारी एनकाउंटर का मुद्दा देखा और कई ऐसे मुद्दे थे जो कहीं ना कहीं बीजेपी के जीत पर ग्रहण लगाने का काम कर सकते थे। और कर सकते शब्द का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी बांकीपुर उपचुनाव जीतते हुए इसलिए नजर आ रही है क्योंकि उन मुद्दों पर कहीं ना कहीं बीजेपी ने काम किया है। क्योंकि अगर विकास का मुद्दा लें, क्योंकि बांकीपुर हो या फिर पूरा बिहार हो, विकास के मुद्दे पर बिहार में चुनाव लड़ा गया, विधानसभा चुनाव, और बांकीपुर उपचुनाव भी विकास के मुद्दे पर ही लड़ा गया था। क्योंकि बीजेपी का विकास कहीं ना कहीं जनता ने देखा और उसी विकास के नाम पर बांकीपुर उपचुनाव में जनता ने वोट डाला है। और इस वक्त की अगर हम बात करें तो आप ये जरूर कह सकते हैं कि जो तमाम मुद्दे थे उन मुद्दों के आधार पर बीजेपी बांकीपुर जीत सकती है। क्योंकि जो एग्जिट पोल हम लेकर आए हैं उसमें जो हमने सर्वे भी इससे पहले भी किया था, उस पर जनता से राय लेने की कोशिश की थी कि हाँ, क्योंकि बीजेपी का देखिए गढ़ रहा है और बीजेपी के गढ़ के मुताबिक आप हमेशा से अगर बीजेपी के कामों को देखेंगी तो बांकीपुर में अगर मुस्लिम मोहल्ला भी है तो मुस्लिम मोहल्ले के लोग भी बीजेपी को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि बीजेपी ने विकास किया है, ना कि धर्म के आधार पर, ना कि जाति के आधार पर। बीजेपी को विकास के तौर पर बांकीपुर में, पूरे बिहार के अलावा बांकीपुर की अगर हम बात करें तो बांकीपुर में विकास बीजेपी ने किया है और उस मुद्दे के आधार पर जनता बीजेपी को वोट डाल चुकी है। हर्ष का साफ कहना है कि बीजेपी काम के आधार पर लोगों से वोट मांग रही थी। पिछले 3 दशक से बांकीपुर पर बीजेपी का कब्जा रहा है और बीजेपी अपने इस गढ़ पर फिर से भगवा फहराने का दावा भी कर रही है। लेकिन नवेंदु, जिस तरह से जो मुद्दे हर्ष ने बताया कि काम था और भी कई ऐसे इश्यू सामने आए, लेकिन बांकीपुर में जो अभी रुझान देखने को मिला, क्योंकि पिछले 2 हफ्तों में एकदम से जो सिनेरियो चेंज हुआ, वो क्या कहता है? सबसे बड़ी बात है कि जिस चीज को लेकर प्रशांत किशोर लगातार दावा कर रहे थे कि बांकीपुर में परिवर्तन की बहुत बड़ी लहर नजर आ रही है, वो वोटिंग परसेंटेज में नजर नहीं आया। 50% भी वोटिंग नहीं हो पाई। इससे आप समझिए कि बांकीपुर को लेकर जो दावे किए जा रहे थे कि इस बार तो स्थिति पूरी तरह से पलट जाएगी, उसमें असलियत कहीं नजर नहीं आई। मुकाबला काफी टाइट हुआ, बीजेपी और प्रशांत किशोर के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली, लेकिन अंतिम मोमेंट पर यह दावा किया जा रहा है और ग्राउंड रिपोर्ट जो हम लगातार करते आ रहे हैं और बिहार चुनाव में भी हमारा एग्जिट पोल सबसे सटीक साबित हुआ था। उसके बाद पश्चिम बंगाल की बात कीजिए, उससे पहले दिल्ली चुनाव हो, हर बार कैपिटल टीवी का एग्जिट पोल सबसे ज्यादा परफेक्ट नजर आया। इस बार जब बिहार का चुनाव हुआ था तो हम लोग एकमात्र ऐसे चैनल थे जो लगातार कह रहे थे कि बीजेपी और एनडीए गठबंधन 180 पार होगी, तो वो देखने को मिला। अभी अगर सिर्फ बांकीपुर उपचुनाव की बात करें तो जिस तरीके से ग्राउंड रिपोर्ट सामने आई, लोगों के रुझान सामने आए और वोटिंग परसेंटेज में कमी नजर आई, तो इसके आधार पर यह साफ साफ समझा जा सकता है कि मुकाबले में बढ़त बीजेपी को है। क्योंकि प्रशांत किशोर एक बड़े फैक्टर रहे, ग्राउंड पर उनकी बहुत बड़ी भूमिका भी नजर आई, पूरी ताकत से उन्होंने लड़ाई लड़ी और जिस तरीके से जनसुराज के लोगों में उत्साह नजर आया, उससे साफ साफ ये देखा गया कि जो मुकाबला पहले त्रिकोणीय नजर आ रहा था वो सीधे तौर पर बीजेपी और प्रशांत किशोर के बीच हो गया। लेकिन अंतिम के समय में बीजेपी ने भी रोड शो कर दिया, तमाम बड़े नेताओं को चुनावी कैंपेन में उतार दिया। खुद सीएम सम्राट चौधरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से लेकर हर जाति के बड़े लीडर्स को बीजेपी ने ग्राउंड पर उतारा और उसका इंपैक्ट देखिए कि बीजेपी के जो उम्मीदवार नीरज सिन्हा रहे,
कुछ समय पहले तक वो पब्लिक में बाइट देने से डरते थे, मीडिया के कैमरे के सामने आने से पहले वो सोचते थे कई बार, लेकिन आज वो इतने कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं कि वो पत्रकारों को ही पूछ रहे हैं कि यही है विकास, जहां पर आप खड़े हैं वहां पर देखिए कितनी शानदार सड़कें बनी हुई है। तो यह कॉन्फिडेंस आया कैसे? तो इसके बहुत सारे कारण हैं कि बांकीपुर शहर में जिस तरीके से कामकाज हुआ है, भले ही ऐसा नहीं है कि बांकीपुर जापान और सिंगापुर की तरह बन गया है, लेकिन नितिन नवीन ने अपने हिसाब से वहां पर बहुत काम किए। आप देखिए कैपिटल टीवी पर सारे ग्राउंड रिपोर्ट पड़े हुए हैं, उसमें लोग कह रहे हैं कि नितिन नवीन से जब भी उन्होंने कोई मांग की वो हमेशा पूरा हुआ। जितने भी सड़क के निर्माण थे उन्होंने सारे कराए। पटना का मरीन ड्राइव आज पूरे भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। पटना शहर की पूरी स्थिति बदली हुई है। जब हम पटना खुद गए साल भर के बाद तो हमें लगा कि वाकई में पटना में बदलाव नजर आया है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर विकास कार्य उस तरह से नहीं हो पाए जिसके दावे किए गए थे, लेकिन फिर भी लोगों का झुकाव नितिन नवीन की ओर इसलिए भी रहा क्योंकि काम तो अपनी जगह पर है। एक नितिन नवीन के साथ जो वहां के स्थानीय लोगों का जुड़ाव था, जो कहते हैं लोग कि उनका स्वभाव जो है इतना सरल है कि वो हर किसी के साथ घुल मिल जाते हैं, बड़े और छोटे कार्यकर्ताओं का फर्क नहीं करते हैं। तो अंतिम के समय में लोगों को यह लगा कि नितिन नवीन के नाम पर जब वोट करना है तो बीजेपी को हम फिर से वोट कर देते हैं। तो ज्यादातर जो कैडर रहे बीजेपी के वो बीजेपी के साथ जुड़े रहे। कुछ वोटें जरूर टूटी है, कहा जा रहा है कि ब्राह्मण वोटों में बिखरा हुआ है, भूमिहार वोटों में बिखरा हुआ है, मुसलमानों के ज्यादातर वोट प्रशांत किशोर को मिले हैं, लेकिन यादवों का वोट जो पीके की तरफ जाने वाला था पूरी तरह से, वो एक बार फिर से तेजस्वी के साथ जाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में जब नतीजे आएंगे 3 तारीख को तो जीत का जो मार्जिन होगा, जिसके लिए बीजेपी बड़ी बड़ी बातें कर रही है कि हम 40,000 वोट से जीतेंगे, 50,000 वोट से जीतेंगे, वो दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हाँ, बीजेपी चुनाव जीत सकती है, लेकिन जीत का जो मार्जिन होगा वो मुझे लगता है कि वो 10,000 के अंडर ही होगा। और अगर बाई चांस कई बार आप देखते हैं कि कोई भी एग्जिट पोल होता है, कई बार वो गलत भी हो जाता है, चाहे CSDS का एग्जिट पोल हो, लोक नीति का एग्जिट पोल हो, प्रदीप गुप्ता के एग्जिट पोल भी कई बार गलत हुए हैं। तो ऐसे में कई बार बाहर से कहने को लोग कुछ भी कह देते हैं, लेकिन जब वो वोट डालते हैं तो अंतिम मोमेंट पर माहौल के हिसाब से अपना फैसला पलट लेते हैं। तो ऐसे में राजनीति और क्रिकेट 2 ऐसी चीजें हैं जिसमें कहा था कभी भी उलटफेर हो सकता है। तो हो सकता है अंतिम के मौके में जब रिजल्ट आए तो वहां कुछ और नजर आ जाए, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से लोगों ने बातचीत की है, जो ग्राउंड पर नजर आया है और जिस तरीके से जन स्वराज के नेता थोड़े ज्यादा परेशान नजर आए हैं, उससे लग रहा है कि मुकाबले में बीजेपी इस वक्त थोड़े आगे जरूर निकल गई है। चलिए, बांकीपुर में जो गेम चेंजर अगर कोई साबित होगा तो वो नितिन नवीन ही होंगे, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर नितिन नवीन ने जिस तरह से चुनाव प्रचार किया है वो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है बांकीपुर उपचुनाव में। हर्ष, जिस तरह से बीजेपी जातीय समीकरण को यहाँ पर एक तरह से कि जो जाति समीकरण था उसे तोड़ने की कोशिश प्रशांत किशोर की तरफ से की गई, लेकिन आखिर में फिर प्रशांत किशोर उसी जाति के नाम पर वोट मांगते नजर आए। बिल्कुल, देखिए प्रशांत किशोर को भी ये पता है, क्योंकि प्रशांत किशोर तमाम राजनेताओं को सलाह देते रहे हैं और जिस तरीके से बंगाल से लेकर केंद्र तक में वो ये बताते रहे हैं कि अहम राजनेताओं को सत्ता की कुर्सी दिलाने का काम मैंने किया, तो उन्हें भी पता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में जाति के नाम पर वोट मांगे जाते हैं और ये पीके की मजबूरी बन गई कि उन्हें जात पात पर राजनीति करनी पड़ी, चाहे ब्राह्मण वोटरों पर हो, चाहे यादव वोटर पे हो, चाहे फिर वो मुस्लिम वोटरों को लेकर हो। क्योंकि भरत तिवारी मामले में भी आपने देखा कि भरत तिवारी एनकाउंटर को जब मामला उठा उससे ब्राह्मण लोग काफी नाराज थे और बीजेपी से थोड़ी नाराजगी थी और उसी को अच्छे से भुनाने की कोशिश कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर कर रहे थे। कि प्रशांत किशोर जब भरत तिवारी के घर गए तो अहम मुद्दा उन्होंने उठाया, हाँ, ब्राह्मण कार्ड खेलने की कोशिश की। जहां तक हम मुसलमानों की बात करते हैं तो मुसलमानों को लेकर भी कहीं ना कहीं उनका एक तरफ झुकाव इसलिए रहा क्योंकि जब मीडिया कर्मी उनसे सवाल पूछते थे तो उन्होंने हमेशा यही कहा कि मुसलमानों को बेवकूफ राजनेताओं ने बनाने की कोशिश की है। तो एक तरीके से वो मुसलमानों को साधने की कोशिश कर रहे थे। तो देखिए, पीके को अच्छे से पता है कि अगर हम बिहार में जाति की बात नहीं करेंगे, क्योंकि बिहार में सबसे पहले जाति की बात होती है, भूमियार हो या तमाम जाति के लोग हों और उनसे जाति के नाम पर ही वोट लिया जाता है, तो पीके अच्छे से जानते थे कि कैसे हमें इस कार्ड का इस्तेमाल करना है और इसलिए उन्होंने जाति को उठाने की कोशिश की। क्योंकि देखिए, अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का कार्ड एकदम सेट रहता है, क्योंकि इस वक्त बिहार विधानसभा चुनाव में भी आपने देखा था, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में किस तरीके से हिंदू सम्मेलन तक हो गए। जो बिहार के अंदर अलग अलग जाति के सम्मेलन हुआ करते थे वो एक तरीके से हिंदू सम्मेलन हुआ। मतलब ये जो जाति कार्ड उन्होंने खेलने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी के पास उसका तोड़ था और बीजेपी ने उसे अपनी तरीके से अपने काम के नाम पर उसको हैंडल किया कि विकास बहुत ज्यादा हुआ है। तो आप उस पर देखिए कि काम हो रहा है और बिहार में भी विकास की रफ्तार तेज हो रही है। लेकिन नवेंदु, यहाँ पर जो जाति की बात हो रही थी, जो भी मुद्दे
प्रशांत किशोर ने उठाए वो बाद में उन पर उल्टे क्यों पड़ गए? देखिए, उन्होंने डायरेक्टली तो ये नहीं बोला कि हम इस जाति की राजनीति कर रहे हैं। ये अब जनस्वराज की तरफ से कहीं से बयान नहीं आया। जनस्वराज की तरफ से कहा गया कि हम जाति की पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं करते हैं। लेकिन जिस तरीके से बंटी यादव के घर लगातार प्रशांत किशोर गए, भरत तिवारी का मामला हो, उनके परिवार में सबसे पहले वही पहुंचे थे, और मनोज तिवारी का बयान आया, उसके बाद भरत तिवारी के पिताजी का भी बयान आया, तो बहुत सारे लोगों ने दावा किया कि अगर ऐसा हुआ भी होगा तो इसको खंडन कराया गया। तो अब असलियत क्या है वो तो पता नहीं, लेकिन जिस तरीके से प्रशांत किशोर सोच रहे थे कि उनकी राजनीति जो है वो पूरी तरह से सक्सेस हो जाएगी, क्योंकि सामने बीजेपी है, एक ऐसी पार्टी है जो 24/7 की पॉलिटिक्स करती है, और वो भी गढ़ जहां से नितिन नवीन खुद इतने बार विधायक रहे हैं। 35 साल से उस सीट पर नितिन नवीन और उनसे पहले उनके पिता का कब्जा रहा। तो इस बात से समझ सकते हैं कि बीजेपी जानती है कि ये पूरा इलाका जो है यहां पर हमें किस तरीके से प्रचार करना है। और सबसे ज्यादा जाति तो नितिन नवीन के ही वोटर हैं, सबसे ज्यादा कायस्थ जाति के करीब 15% लोग हैं। उसके अलावा अगर कायस्थ और सारे सवर्णों को जोड़ दिया जाए तो करीब 40% वोट होता है। और सवर्णों के बारे में तो कहा ही जाता है कि ये बीजेपी के सबसे मजबूत कैडर हैं। हालांकि जाति की लड़ाई इतनी इंपॉर्टेंट हो गई कि देखिए, आप बीजेपी को भी तमाम बड़े नेताओं को उतारना पड़ा। आप देखिए, विजय सिन्हा, मिथिलेश तिवारी, जितने भी सवर्ण नेता थे सबको प्रचार में लगाना पड़ा। मनोज तिवारी, मैथिली ठाकुर, पवन सिंह, क्योंकि बीजेपी को भी इस बात का डर लग रहा था कि प्रशांत किशोर जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, हो सकता है कि बड़ी सेंधमारी हो जाए, और सेंधमारी की खबरें भी आ रही है। लेकिन 3 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो वो नतीजे स्पष्ट कर देंगे कि किनकी बातों में ज्यादा दम था। प्रशांत किशोर जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, क्या उनकी बातें सही थी? क्योंकि बड़ी बड़ी बातें तो उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी की थी। या फिर बीजेपी जो लगातार बोल तो कम रही थी, लेकिन उसके कार्यकर्ता जमीन पर एक्टिव थे, जो हजारों की संख्या में लोग लगे हुए थे, वो जमीन पर काम कर रहे थे, और प्रशांत किशोर का मीडिया मैनेजमेंट ज्यादा नजर आ रहा था। तो ऐसे में अब कुछ घंटे का इंतजार रह गया है, उसके बाद तो तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन इतना जरूर तय हो गया है कि बांकीपुर की लड़ाई में बीजेपी जो है फिलहाल आगे नजर आ रही है। तो बांकीपुर में फिलहाल बीजेपी बड़ी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, और प्रशांत किशोर जिस तरह से हताश और निराश हैं, आज पूरा दिन वो परेशान नजर आए, उससे भी साफ है कि एक बड़ी शर्मनाक हार उनके हिस्से में आ रही है। कैपिटल टीवी लगातार जिस तरह से स्टोरी दिखाता रहा, ग्राउंड रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, उससे भी साफ होता है कि बांकीपुर में बीजेपी एक बार फिर भगवा लहरा रही है। लेकिन जीत का मार्जिन बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन कैपिटल टीवी का एग्जिट पोल हर बार सटीक और सही साबित हुआ है, और इस बार भी बांकीपुर में बीजेपी कमाल करने जा रही है। लेकिन प्रशांत किशोर अब बिहार की सियासत में अपने आप को किस तरह से स्थापित करते हैं, और क्या वो अपनी सियासत को बचा पाते हैं, ये भी देखना होगा जब 3 तारीख को नतीजे साबित होंगे या नतीजे सामने आएंगे। अब इंतजार है 3 अगस्त का। आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।